स्मार्ट कार्ड सॉफ्टवेयर प्रिंट डेमो में डेमो वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट पेज ये दिखेगा जहाँ पे ये एक्टिवेशन की डालना है, एक्टिव करना है या तो 1 डे ट्रायल जो आपको लेना है, तो यहाँ से आप 1 डे ट्रायल भी ले सकते हैं। की के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को अभी एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ से एक्टिवेशन हो गया तो ये यहाँ टॉपअप दिख रहा है कौन सी डेट का आपका एक्सपायरी होगा। 2 सितंबर 2026 को ये एक्सपायर होगा। अभी ये अपना मेन विंडो ओपन हो जाएगा। मेन विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइसेंस जो है 365 दिन 1 साल के लिए वैलिड हो गया है, और हर डे वो काउंट आपको शो होता रहेगा ताकि आगे आपको अगर रिन्यू करना है तो आगे से मालूम हो जाए। मेन विंडो है अपलोड 1, अपलोड कार्ड 2, बल्क अपलोड, एडजस्ट बीसी, सिलेक्टिव बीसी, रिसेट बीसी, ड्रो, क्रॉप गाइड एंड एड मोबाइल नंबर और प्रिंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट कौन सा आपके पास कौन सा प्रिंटर है, वो हिसाब से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास L805 है तो L805 करूँगा, 8050 है तो 8050 करूँगा। कोई भी प्रिंट करेंगे उसको अगर देखना है तो आप यहाँ से शो प्रिंट करके भी देख सकते हैं। पोजीशन XY क्या है वो बता देता हूँ। पोजीशन XY ऐसा है कि कोई भी कार्ड है वो वन साइड से प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ी जगह छोड़ देता है, जो कार्ड अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ से आप प्रिंट को लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से साइज जो है वो पेज का साइज आपको प्लस माइनस करना है तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। जैसे हाइट मेरे को बढ़ाना है तो यहाँ से मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ। जो क्रॉप का अपलोड कार्ड 1 है उसका फ्रंट यहाँ पे दिखेगा और बैक एक साइड में दिखेगा। अगर आप दोनों कार्ड एक ही साथ में करेंगे तो यहाँ पे पहले फ्रंट दिखेगा, यहाँ पे एडजस्ट करके आप उसको बैक भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटो क्रॉप पे काम करता है। जैसे आधार कार्ड में उसका पासवर्ड जो होता है वही नाम का अगर आप PDF का नाम बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लेगा। जैसे पैन कार्ड में फॉर एग्जांपल उसका डेट ऑफ बर्थ ही उसका पासवर्ड होता है, तो डेट ऑफ बर्थ से PDF सेव कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए, डायरेक्ट क्रॉप हो जाएगा। वैसे वोटिंग कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है और ई श्रम कार्ड का है। यहाँ पे आप प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रिंटर आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी में आपका प्रिंट जाएगा। अपलोड 1 है अपलोड 1 है। अभी हम देखेंगे एक कोई भी एक कार्ड यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे ये पैन कार्ड का दिख रहा है पासवर्ड के हिसाब से, तो पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका फ्रंट और बैक दोनों दिख रहा है। पर जैसे हम कोई भी 2 कार्ड आपको ऑप्शन में प्रिंटर में प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप 2 एक ही साथ में अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आधार कार्ड लिया, एक वोटिंग कार्ड लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से शो बैक करेंगे तो आपको यहाँ से शो बैक में आपको बैक साइड भी उसका दिखेगा। और ये रहा एडजस्ट BC वाला जो आपको मैं बता रहा था, तो उसका कैसे काम करता है वो बता देता हूँ। एडजस्ट BC को ओपन करेंगे तो कौन से कार्ड में आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करने की ज़रूरत है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कार्ड 1 का फ्रंट है, कार्ड 1 का बैक है, कार्ड 2 का फ्रंट है, कार्ड 2 का बैक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कार्ड 1 ले रहा हूँ और यहाँ से मैं जैसे इफेक्ट करूँगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रीव्यू में दिखने लगेगा कि एज चेंजेस हो रहा है। आप यहाँ से डन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टिव BC एरिया ऐसा है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो काला हो गया, जैसे हम यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो फोटो थोड़ा काला हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके वाइट कर सकते हैं। जैसे कार्ड 1 फ्रंट है, कार्ड 2 ब्लैक बैक है, जैसे कार्ड 2 का फ्रंट है और कार्ड 2 का बैक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट कार्ड ले रहे हैं तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एरिया ड्रॉ करना है, कौन से एरिया में आपको इफेक्ट लगानी है। तो आप देखेंगे अभी मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फ़ोटो में थोड़ा चेंजेस होता हुआ दिखेगा। और यहाँ से आप कलर भी प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है ड्रॉ फ्रेम है, तो ड्रॉ फ्रेम है वो आप उसमें फ्रेम बना सकते हैं।
जैसे कार्ड 1 का मैं फ्रेम बनाना चाहता हूँ तो फ़ोटो के ऊपर आप यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया है। और ऐड मोबाइल नंबर है वो तभी एक्टिव होगा जब हम कोई भी ऑटो क्रॉप वाली मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड की PDF अपलोड करेंगे तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक PDF ले रहा हूँ आधार कार्ड का, तो ये एडजस्ट डायरेक्ट मेरे को पूछ लेगा कि आपको वो मोबाइल नंबर अपडेट करना है या नहीं करना है। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कार्ड में मेरा वो आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ से ड्रॉ फ्रेम करेंगे, कार्ड 1 सिलेक्ट करेंगे। कार्ड 1 में यहाँ पे आप फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोला था वैसे। एडजस्ट में जाके आप फ्रंट का एडजस्ट भी चेंज कर सकते हैं। चेंज हो गया। ये अगर बैक साइड में मान लो दूसरे कार्ड में आपने कोई भी कार्ड लगा दिया तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, अपने आप वो डिसेबल कर देगा। जैसे ये मोबाइल नंबर किया तो ये देख सकते कार्ड 2 में पैन कार्ड लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओरिजिनल PDF है तभी वो होगा और वो आधार कार्ड का है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हो गया। आप यहाँ पे अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो शो प्रिंट प्रीव्यू पे आप टिक कर रखेंगे। यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे तो पहले आपको प्रीव्यू शो होगा कि कार्ड कैसे प्रिंट होगा। तो AL 805 में इस तरह से दिखता है तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर 8050 है तो उसमें इस तरह से दिखेगा, ऐसे ही। दूसरा मेन फीचर अपना ये है, साथ में ये सब तो मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हैं, आपको कोई ना कोई क्रैक में या दूसरे सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। बल्क अपलोड की बात करेंगे। बल्क अपलोड ऐसा है कि मान लो मेरे एक ही साथ में 50 PDF मेरे पास है और 50 वो मेरे को क्रॉप करनी है, तो जो ओरिजिनल है वही हम ऑटो क्रॉप करेंगे। दूसरा जो है उसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया। आगे जाके कोई कार्ड ऐड करेंगे जो ऑटो क्रॉप पे काम करेगा, वो सब यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ तो आप प्रोसीजर देख सकते हैं, प्रोसीजर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 9 फाइल है वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। 21 फाइल है वो जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि ये PDF है वो मैन्युअली बनी हुई है, या तो ओरिजिनल PDF में जो पासवर्ड है वो रिमूव किया हुआ है, या तो स्कैन करके PDF रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप उसको क्रॉप नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल है उसी से आप बल्क अपलोड में क्रॉप कर सकेंगे। ये बल्क अपलोड का मेन विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपने जितने भी PDF है वो क्रॉप की वो सब आपको दिखेगी। एक पेज में A4 साइज में 5 कार्ड बनेंगे। आप यहाँ से कार्ड भी काउंट कर सकते कितने कार्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। एक साइज में 5 है, दूसरा पेज पे 4 होगा, ये 4 है, टोटल 9 कार्ड हुआ। अब यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कार्ड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिसका फोटो ब्लर है या तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने कार्ड 2 सिलेक्ट किया तो आप कार्ड 2 पे आप नज़र करेंगे तो वहाँ पे आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वो सब चेंज होता आपको दिखेगा। सब कार्ड में 1 बाय 1 आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्रिंटर का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, कोई भी प्रिंटर आपके पास है तो आप डायरेक्ट वहाँ से प्रिंट भेज सकते हैं। अगर एक ही साथ में सब पेज आपको प्रिंट करना है तो आप एक ही साथ में ऑल पेज करके भेज सकते हैं। सिंगल कार्ड करना है तो करंट पेज करके जो आपको दिख रहा है ये पेज ही आप भेज सकेंगे, प्रिंट कर सकते हैं। पेजेस में जो है वो आप रेंज डाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 1 से 100 तक का था और मेरे को 1 से 10 तक का कार्ड प्रिंट करना है, तो यहाँ से 1 - 10 करेंगे तो इतने कार्ड ही आपका प्रिंट होगा। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो सेकंड वर्जन है, फर्स्ट वर्जन था वो करीबन 200-250 कस्टमर ने यूज़ किया हुआ है। उसका जो फीडबैक आया, उसका जो रिव्यू आया है, उसके बाद हमने ये वापस रीडेवलप दूसरा जो चेंजेस करके अभी मार्केट में वापस रीलॉन्च किया है। अगर आपको किसी को ये सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को 8866 988 986 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जब एक्टिव होगा तो सेम PC में 1 ईयर चलेगा। अगर PC चेंज होता है तो वो टाइम पे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल आपका जो की है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है और सेम PC के लिए वैलिड है। दूसरे PC में डालना है तो ये सॉफ्टवेयर ये की दूसरे PC में काम नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो बेझिझक आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आगे भी कोई भी अपडेशन आएगा तो हम ऐसे ही वीडियो में आपको बताते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे जो मैनुअल क्रॉप होता है उसके बारे में। तो कोई भी ऐसा पीडीएफ या फ़ोटो है जिसको आपको क्रॉप करना है तो आप स्कैन करके वो पीडीएफ को यहाँ पे ला सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो फ़ोटो है उसको भी आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पीडीएफ है तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से जो क्रॉप गाइड है उसके हिसाब से आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप गाइड का काम ऐसा है कि आपको एरिया बताएगा वो कि कितना वो प्रिंटेबल एरिया में आएगा। और यहाँ पे जैसे आप मैंने क्रॉप किया तो पूछेगा कि आपको बैक साइड करना है या नहीं करना। मान लो मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे को फ्रंट ही करना है तो ये फ्रंट ये क्रॉप करने देगा। एक क्रॉप गाइड है वो ऐसा काम करता है कि उसका फ्रेम रेट है वो फिक्स है, वो आपको हाइट उसका चेंज नहीं कर सकते, उसका जो लंबाई है विडगेट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे अगर मान लो इसको अनमार्क कर देते हैं और उसके बाद अगर अपलोड करेंगे तो आपको वो एरिया को प्लस माइनस करने देगा। मतलब कोई ऐसा एरिया है जो छूट जाता है उसको आप यहाँ से क्लियरली, जैसे मान लो मैं यहाँ से टिक कर रहा हूँ तो एक अभी क्रॉप है ना वो आप मैन्युअली में यहाँ से इतना काट लो तो इतना काटने देगा, इतना है तो इतना और इतना काटने दो तो इतना एक ही साथ में। पर वो लेके जाएगा जो प्रिंट करेगा प्रिंट वो खाली स्मार्ट कार्ड का जो साइज होता है उसी में आएगा। मान लो ये इतना मैंने सिलेक्ट किया उसकी जगह पे पूरा मैं सिलेक्ट कर लो तो वो पूरा एक ही फ्रंट में इतना आएगा। इसलिए क्रॉप गाइड रखा हुआ है, जिसको ज़रूरत है उसका वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देख सकते हैं आप कि फ्रंट और बैक एक ही पेज में वो दोनों आ गया है तो वो ये हिसाब से प्रिंट करेगा। इसके लिए ये क्रॉप गाइड रखा हुआ है कि एक गाइड रखेंगे तो इतना एरिया ही आपका क्रॉप करेगा जितना आपको प्रिंटेबल एरिया है। यहाँ से अगर मैं माउस उसको चालू करता हूँ तो यहाँ तक वो ख़त्म हो जाता है तो इतने एरिया को ही वो क्रॉप करेगा जितना वो प्रिंट हो सकता है। और आगे कोई सॉफ्टवेयर की आपको जानकारी चाहिए या कोई गाइड चाहिए, की चाहिए तो आप डायरेक्ट हमें जो दिए गए मोबाइल नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सबका धन्यवाद। मेजर फर्स्ट फेज़ में हमने 200-250 लोगों को वीएलईज है, दूसरा जो काम करे प्रिंटिंग का उनको सॉफ्टवेयर दिया, वो सबका भी थैंक यू बोलते हैं हम कि इतना सपोर्ट दिया। और उसकी बदौलत उसने जो हमको बताया वो हिसाब से हमने चेंज करके अभी दूसरा वर्जन जो अभी लॉन्च किया 2 सितंबर को। और अगर आपको ज़रूरत है ये सॉफ्टवेयर की तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।